जैसे हमको एक एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, ठीक है, कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाना, ठीक है। तो हम इसको देखो, ये रहा हमारे पास मैग्नीशियम, इसका रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो अब हम आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण द्वारा लिखना है, तो रासायनिक समीकरण द्वारा हम लिख रहे हैं, हम मैग्नीशियम को उसको Mg करके लिख रहे हैं। मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Mg होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन का O2। तो Mg प्लस O2 हमको क्या दे रहा है, MgO दे रहा है, ठीक है। ये हमको उत्पाद मिल गया। यहाँ पर Mg जो है वो क्या है, सॉलिड है, मैग्नीशियम सॉलिड है। हमने बताया था ना कि भौतिक गुणों के साथ लिखेंगे तो सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है। वहाँ पर हम ठोस ने लिख के सॉलिड का S लगा देंगे। और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो गैस का कोष्टक में करके G लगा देंगे, ठीक है। और हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, MgO। पर अब देखो बेटा, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभी बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है। बैलेंस करना पड़ता है इसको, जितना हमको विकारक मिल रहा है उतना ही हमको उत्पाद मिलना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करते हैं अब हम ये देखेंगे। देखिए, संतुलित रसायन समीकरण का पहले महत्व देखते क्या होता है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसको आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो नया वो द्रव्यमान में कुछ निर्माण होगा और न ही उसमें कुछ विनाश होगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब जितना आपके पास अभिकारक था उतना ही आपको क्या मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। यहाँ पे लिखा है ना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। जैसे दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। क्या है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब जो अभिक्रिया अभी हुई नहीं है उससे पहले या उसके बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना रहता है। अभी कंकाली समीकरण क्या है, जैसे आपको बताया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमको क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अभी बैलेंस नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं, यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। इसके सुधार को, इसका सुधार जरूरी है। इसके सुधार में हमको संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। तो हम अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करके देखेंगे। देखो, रासायनिक समीकरण में क्या दे रखा है इसने, Fe प्लस H2O, ठीक है। हमें क्या दे रहा है, Fe3O2 प्लस H2। अब आप देखो क्या ये बैलेंस है, ये बराबर है, नहीं है। अभिकारक क्या है इसके और उत्पाद क्या मिल रहा है हमको। तो हम इसमें देखेंगे कि तत्व क्या है, Fe, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखना आप, हमारा Fe कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 लिखा हुआ है, तो हमारा हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। उत्पाद में अब उत्पाद हमारा ये है, आपको पता है तीर के इस तरफ जो भी चीज़ आ जाता है वो उत्पाद है हमारा, और तीर के उस तरफ जो रहता है वो हमारा अभिकारक है। तो उत्पाद में Fe कितना है हमारा, 3 है, हाइड्रोजन कितना है हमारा, 2 है, O कितना है हमारा, 4 है। तो हमको इसके अकॉर्डिंग बैलेंस करना रहेगा। तो आपने देखा है कि अगर इसके आगे मैं 2 लगा दूंगी, मैथ्स की मेथड बता रही हूँ, इस कोष्टक के आगे 2 लगा दूंगी तो आपका आंसर अगर मैं पूछूंगी तो क्या आएगा, तो 2 तिया 6, आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा Fe कितना दे रहा है, 3, तो हम सबसे पहले हम कोष्टक लगा लेंगे। क्या करेंगे, कोष्टक लगा लेंगे। तो ये हमने कोष्टक लगा लिया, ठीक है, सब में लगा लेंगे हम।
ताकि हमको इजी हो। अब देखो हमारा बैलेंस करेंगे हम। यहाँ पे ये कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे। लगा दिया। अब देखो वहाँ पे एफ हमको 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हमको एफ 3 मिल गया। ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आए तो यहाँ से देख लो, वहाँ एफ हमारा 1 है और यहाँ 3 है, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 का, तो हमको कितना मिल गया, 3। हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2, तो ये तो बराबर है। ठीक है, अब हमारा ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, अब ऑक्सीजन के हम 4 कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगा दिया। लेकिन बेटा जब कोष्टक से मल्टीप्लाई होगा, जब हम बैलेंस करेंगे, तो अगर ऑक्सीजन तो 4 मिल गया हमको, ये 4 का मल्टीप्लाई अगर इससे होगा तो हमको 4 मिल गया ऑक्सीजन। लेकिन आप हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में भी तो हो जाएगा उसका, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब क्या करें, हम बैलेंस कैसे करें इसको, तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 का इंटू कर देंगे 4 से। ठीक है, और इधर भी हम 2 का इंटू 4 से, हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिला। अब बैलेंस कैसे करोगे, अब आपको ऐसा लगेगा कि मैम उधर तो हो गया 8, इधर नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 का इंटू कर देंगे, 4 टू जा 8। हमको रिएक्शन क्या मिल गई, देखो एफ हमारा कितना था, 3 मिल गया, 3 इधर भी है, 3 उधर भी है। हाइड्रोजन कितना था हमारा, 8, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 8 मिल गया। ऑक्सीजन कितना था, 4, ऑक्सीजन हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, आया समझ में। अब इस रिएक्शन को हमने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन मैंने आपको बताया था किसी भी रिएक्शन को उसकी भौतिक अवस्था में लिखा जाता है। तो एफ का भौतिक अवस्था क्या होती है, एस, सॉलिड होता है, ये ठोस होता है। हाइड्रोजन की क्या होती है, लिक्विड होती है। ठीक है, लिक्विड होती है, और ये सॉलिड होता है। और ऑक्सीजन क्या होता है आपका, अब ऑक्सीजन का आपके लिए आप क्या लिखोगे, गैस। लेकिन नहीं, ये इस यौगिक के साथ, इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन दे रहा है, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अगर सिर्फ ऑक्सीजन होता, ये चीज़ नहीं होती, तो हम क्या लिखते बेटा, गैस लिखते। लेकिन इस यौगिक में जुड़ा हुआ है वो, तो हम क्या लिखेंगे, इसको सॉलिड लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो पीछे छोड़ा था, संतुलित नहीं किया था, उसको करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को। अब इसको संतुलित कैसे करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 लगा दोगे तो वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। 2 यहाँ नहीं लगा के हम लोग कहाँ लगाएंगे, 2 तुम इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन 2, तो ये मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। अब इसको, मैग्नीशियम क्या है, एस, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया आंसर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमको रिजल्ट मिल गया। लेकिन हम इतना याद रखेंगे कि हमको अगर ये सॉलिड में है और ये गैस में है, तो ये हमको काय में मिलेगा, कंपाउंड यौगिक काय में मिलेगा, सॉलिड, काय में मिलेगा, ठोस अवस्था में मिलेगा। ठीक है।